डेटा और जानकारी, ये शब्द हम रोज सुनते हैं, है ना, और शायद इस्तेमाल भी करते हैं एक दूसरे की जगह, पर क्या ये वाकई एक ही चीज है? आज हम इसी सवाल को थोड़ा गहराई से देखेंगे। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत हैं जो इस अंतर को काफी सरल तरीके से समझाते हैं, और हाँ, इसमें एक जानी मानी भारतीय कंपनी का उदाहरण भी है जिससे ये बात और साफ हो जाती है। तो आज का अपना मकसद है इन स्रोतों को समझना, खास बातें निकालना और ये जानना कि भाई डेटा को जानकारी में बदलने का असल मतलब क्या है और ये क्यों जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, ये डेटा चीज क्या है? स्रोत कहते हैं कि डेटा बस कच्चे मतलब बिखरे हुए फैक्ट्स या आंकड़े हैं। जैसे मान लीजिए 500, जयपुर, 50% छूट, टी शर्ट, यूपीआई से भुगतान। ये अलग अलग टुकड़े हैं, अपने आप में शायद ज्यादा कुछ ना कहें, ये डेटा है ना, बिना किसी तरतीब के। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों जैसे हैं, और यहीं पर जानकारी सामने आती है। जानकारी होती है प्रोसेस्ड, व्यवस्थित डेटा, जिसमें कोई मतलब हो, जो किसी काम आ सके, कोई फैसला लेने में मदद करे। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव होता कैसे है। उन कच्चे डेटा पॉइंट्स को लेकर उन्हें एक साथ रखना, समझना। सही। तो अगर हम वो पिछला उदाहरण लें, 500 जयपुर वगैरह, तो जानकारी कुछ ऐसी दिखेगी। 18 जून 2025 को जयपुर में 500 टी शर्ट 50% छूट पर यूपीआई भुगतान के जरिए बेची गई। अब देखिए, ये एक साफ मैसेज दे रहा है ना, ये काम की बात लगती है। बिल्कुल। अब ये सिर्फ टुकड़े नहीं रहे, ये एक पूरी कहानी बता रहे हैं। और यहाँ ये मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम इसे असल दुनिया से जोड़कर देखते हैं। स्रोतों में फ्लिपकार्ट का एक बढ़िया उदाहरण दिया गया है। हाँ, फ्लिपकार्ट। सोचिए, हर सेकंड वहाँ कितने सारे लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं। हर ऑर्डर के साथ कितना डेटा इकट्ठा होता है। प्रोडक्ट आईडी, क्या कीमत थी, पेमेंट कैसे हुआ, किस तारीख को, डिलीवरी का पता क्या है, और भी बहुत कुछ। ये सब का सब कच्चा डेटा है। एक समंदर जैसा होगा ये तो। बिल्कुल, बहुत बड़ा। लेकिन फ्लिपकार्ट सिर्फ इसे जमा नहीं करता, वो इसे प्रोसेस करता है। वो इससे रिपोर्ट्स बनाते हैं, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, ग्राहक क्या पसंद कर रहे हैं, कहाँ बिक्री ज्यादा हो रही है, ये जानकारी है। अच्छा। और फिर ये जानकारी सीधे उनके बिजनेस के फैसलों में काम आती है। मतलब किस प्रोडक्ट का ज्यादा प्रचार करना है, किन इलाकों में छूट देनी चाहिए, किसी खास जगह पर डिलीवरी सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जाए। यही पता चलता है कि डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलना कितना पावरफुल हो सकता है। मुझे वो मिसाल बहुत अच्छी लगी जो स्रोत इस्तेमाल करते हैं कि डेटा कच्ची सामग्री जैसा है, जैसे आटा, सब्जी, और जानकारी एक पका हुआ खाना है, इस्तेमाल के लिए तैयार। हाँ, ये बिल्कुल सटीक है। जैसे आपके पास दुनिया भर का सामान हो, पर अगर आपको उसे पकाना, परोसना नहीं आता, तो क्या फायदा। जानकारी वही तैयार भोजन है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कि डेटा अपने आप में कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं। असली कीमत तब बनती है जब उसे मतलब दिया जाता है, जब वो जानकारी में बदलता है। ऐसी जानकारी जिससे कुछ समझा जा सके, कुछ किया जा सके। संक्षेप में कहें तो डेटा हो गए कच्चे तथ्य, बिखरे हुए, और जानकारी हुई प्रोसेस डेटा, जिसमें संदर्भ है, मतलब है। और ये फर्क बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां या कोई भी बिजनेस सही फैसले लेने, अपने काम को बेहतर बनाने और कामयाब होने के लिए इसी पर निर्भर करती हैं, डेटा को एक्शन लेने लायक जानकारी में बदलने पर। तो ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, शायद हम सबके लिए भी जरूरी है ना, रोजमर्रा की जिंदगी में भी। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, हमें दिन भर कितनी खबरें, मैसेज, अपडेट्स मिलते हैं। वो सब अक्सर डेटा के टुकड़े ही होते हैं। जानकारी तो तब बनती है जब हम रुकते हैं, सोचते हैं, उसका संदर्भ समझते हैं। ये फर्क जानने से हम शायद ज्यादा जागरूक बन सकते हैं। सही कहा। और यहीं से एक जरूरी सवाल भी उठता है। आज के जमाने में जब डेटा इतना ज्यादा है, हर तरफ है, तो असली चुनौती क्या है? क्या सिर्फ डेटा इकट्ठा करते जाना, या फिर उस डेटा के ढेर से असली मतलब, असली वैल्यू निकाल पाना? यह सोचने वाली बात है जरूर।